कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने दिल्ली में मीडिया से चर्चा की, जिस दौरान राधिका ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सुशील आनंद शुक्ला समेत कई पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने नारी सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई खुलासे भी किए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और देश की सियासत में भूचाल आ गया है। मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। कुछ यूं अपने साथ हुई घटना को याद कर राधिका खेड़ा भावुक हो जाती हैं। राधिका ने अपने साथ इस अभद्रता के बाद पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। राधिका ने कई गंभीर आरोप सुशील आनंद शुक्ला पर लगाए। उनके आरोपों के बाद प्रदेश संगठन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आला कमान भी कटघरे में है। राधिका ने सुशील आनंद शुक्ला पर शराब ऑफर करने का आरोप लगाया और राजीव भवन के कमरे में बंद कर गालियां देने के आरोप लगाए। उनका ये भी आरोप है कि सचिन पायलट और जयराम रमेश से भी शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहां पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं। और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उन्होंने वहां पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फोन रख दिया। मैंने फिर फोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया। मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, आप हमें हर साल बेटी बना के तीजापोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूं और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूं कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीजें सामने से समझ आने शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। राधिका खेड़ा के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आया हुआ है। हर तरफ राधिका खेड़ा की इस पत्रकार वार्ता की चर्चे हैं। इस बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी प्रेस वार्ता कर सफाई दी। देखिए, मैंने सभी लोगों से 1-to-1 चर्चा की और पर्याप्त समय तक सभी चीज़ें जानने की कोशिश की, चर्चाएं की, और उसके बाद उसके आधार पर एआईसीसी ने जो रिपोर्ट मांगे थे वो रिपोर्ट मैंने बना के भेज दी। बाकी निर्णय तो पार्टी को करना था, बाकी निर्णय पार्टी को करना है, पार्टी जो निर्णय कर ले। मामले पर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा का अपमान हुआ, उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं चाहता कि राधिका खेड़ा को न्याय मिले। ऐसा है कि कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की। और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो, वो दोषियों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए उनको मजबूरन में भाजपा की ओर आने कदम उठाना पड़ा। राधिका खेड़ा का विवाद छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, जो कि अब केंद्रीय मुद्दा बनती जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि यह विवाद कहां जाकर थमता है। रायपुर से छाया जायसवाल की खास रिपोर्ट।